मानव सभ्यता के विकास में, मानव के स्वच्छ जीवन के विकास में जल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए ही तो कहा जाता है, जल है तो जीवन है, कल है। प्रकृति प्रदत्त इस संसाधन का भी उपयोग हम बरसों से करते आए हैं और आगे भी करेंगे। कृषि के क्षेत्र में जल की आवश्यकता अधिक है, लेकिन उपलब्धता कम। इस समस्या से हम तभी निजात पा सकते हैं जब जल को संरक्षित करेंगे और उसका सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे। कृषि के क्षेत्र में भी हम फसलों का ध्यान रखकर उनमें पानी की आवश्यकता के हिसाब से सिंचाई की विधि का प्रयोग करके जल को संरक्षित कर सकते हैं। पुरातन काल में हम वर्षा आधारित कृषि पर ही निर्भर थे, यानी एक वर्ष में केवल खरीफ फसल को ही उगा पाते थे। लेकिन जब से सिंचाई की विभिन्न सुविधाएं हमारे पास हैं, तब से हम खरीफ के साथ साथ रबी फसलों को भी उगाकर अपने उत्पादन में बढ़ोतरी कर रहे हैं। अब बारिश के अतिरिक्त हमारे पास जल की उपलब्धता यानी सिंचाई के कई साधन हैं जो सुविधाजनक भी हैं, जैसे नहर, नदी के कछार, बहुत सारी सिंचाई योजनाएं, बोरवेल या ट्यूबवेल, कुआं और तालाब निर्माण। सिंचाई के लिए इन सुविधाओं को जुटाने और सहेजने का काम शासन ने राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन को दिया है। ये केंद्र प्रवर्तित योजना है। इसका उद्देश्य उपलब्ध जल स्रोत से अधिक सिंचित रकबे को बढ़ाना है। सिंचाई योजनाओं का लाभ प्रदेश के अन्य जिलों की ही तरह महासमुंद जिले को भी मिला है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने महासमुंद जिले के किसानों को शासकीय अनुदान पर बोर खुदवाने की जानकारी और सलाह दी और परिणाम ये हुआ कि किसान एक फसल पर दुगना लाभ ले रहे हैं। जल संसाधन की पूर्ति के लिए, स्रोतों के निर्माण के लिए भी शासन ने लघु सिंचाई योजना के तहत नलकूप खनन, भूजल संवर्धन और तो और व्यक्तियों के लिए जल संचयन की प्रणाली के तहत छोटे छोटे तालाबों के निर्माण के लिए भी सरकार और विभाग के द्वारा अनुदान निश्चित है। पहले पानी का साधन ही नहीं होने के कारण किसान हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने को मजबूर थे। सिंचाई की पद्धतियों की जानकारी के बाद अब किसान जागरूक हो गए हैं और गर्मी में मक्का जैसी दूसरी फसलों को उगाकर लाभान्वित हो रहे हैं। पहले हम लोग वर्षा की खेती में आधारित थे और आज ये ट्यूबवेल और कृषि विभाग के अनुदान के तहत धान की फसल, मक्का, चना, गेहूं इस प्रकार के खेती ले रहे हैं और कृषि विभाग के जो सलाह और जानकारी जो देते हैं उस हिसाब से मतलब खेती में कुछ ध्यान दे रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। पहले आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर था और कर्जा में हम लोग दबे हुए होते थे, बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं दे पाते थे, अच्छा इलाज मुहैया नहीं हो पाता था और आज की स्थिति आज डबल फसल लगा रहे हैं और अच्छा किसानी से फसल जो हो रही है उससे हम लोगों की आर्थिक स्थिति सुधार हो रही है और शहरीय हिसाब से जीना सीख रहे हैं और उस हिसाब से खेती और दोनों तरीका को अच्छे से अच्छे करने की कोशिश में लगे हुए हैं। महासमुंद कृषि विभाग द्वारा मोला ये बोर खनन के लिए और पाइप दोनों मिले हुए हैं, कृषि विभाग द्वारा मिले हैं। यह बोर खोदवाने से मतलब धान भी ले रहा था कुछ एकड़ में और मतलब ये मक्का है, गेहूँ है, चना है, आसपास के खेत रेख ले करके मैं किसानी करा था। ये बोर में मतलब 3 एकड़ में धान हो जाते और 7 एकड़ में मक्का है, 2 एकड़ में चना है, 1 एकड़ में गेहूँ, ये सब उपज तैयार हो जाते। पहली जब ये बोर नहीं रही से तो बरसात फसल भला लुवत रहे हो, बहुत मुश्किल से बरसात फसल लुवत रहे हो। बोर आए के ये बोर के मिले ले मोला बहुत ज़्यादा फायदा हुआ थे, डबल फसल लेवा था। मेरे को सेलो बोर के तहत 20,000 का अनुदान मिला है और ये ज़मीन पे पहले कुछ नहीं होता था,
अब सेलो बोल लगाने के बाद यहाँ पे धान लग रहा है और अगल बगल में मक्का का सब फसल लगाया जा रहा है। और पहले अकाल आता था तो यहाँ पे कुछ नहीं होता था, ना खेती नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, और सिर्फ बरसात के आधार पे हम लोग खेती करते थे। अब सेलो बोल लगने के बाद यहाँ पे गर्मी में भी रबी फसल ले रहे हैं, मक्का मूंगफली सब लगा रहे हैं अगल बगल में, और इससे हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले इसमें धान नहीं होता था, अभी विगत वर्षा के टाइम में हम लोग इसमें खेती किए थे, इसमें 86 कट्टा धान निकला है, और उससे पहले यहाँ पे 1 कट्टा धान भी नहीं होता था। पहले क्या है, एक ही फसल होता था बरसात में, और आके हमको ग्राम सेवक ने बताया कि बोर कराने से आपको दोनों फसल ले लोगे। तो मैंने बोर कराया और गर्मी में भी फसल ले रहा हूँ इस समय। कृषि विभाग से मोला बोर खनन के लिए 25,000 रुपया अनुदान मिली से मोला। पहले हमन बारिश में ही खेती किसानी करते हैं, बरसात में खाली बरसात में ही करते हैं खेती किसानी। जब कृषि विभाग के कर्मचारी मनइन और बताइन कि ट्यूबवेल कोड़ाओ, उसके लिए अनुदान मिलेगा, अनुदान दिन और खेती किसानी तब पानी दिस ट्यूबवेल में, तो खेती किसानी करे बर हमन गर्मी में भी फसल लेथन अच्छा से। अच्छा पानी ट्यूबवेल है दिसे तो धान चना गेहूँ सब लगाथन। पहले तो एक फसल करन और कले चाप रहे जान, अब 12 महीना खेती करथन। वही परिस्थिति बदली से और अच्छा से हमू मतलब फ़ायदा होते, गर्मी में भी धान मिल जाते। पहले यहाँ सूखे की स्थिति थी और पानी के सिर्फ पानी के कारण किसान यहाँ के केवल एक ही फसल लेते थे। अभी हम लोग कृषि विभाग द्वारा इन्हें शाकंभरी योजना और कृषक समृद्धि योजना और ड्रिप सिंचाई के माध्यम से अनुदान दिए हैं। अब लगभग सभी किसान, अधिकतर 90% किसान यहाँ 2 फसल ले रहे हैं और 3 फसल भी ले रहे हैं। पहले मैं यहाँ देखता था, जब नियमित दौरा करता था तो यहाँ किसान सिर्फ 1 फसल लेते थे बरसात के समय, उसके बाद खाली रहते थे। और अभी जब कृषि विभाग द्वारा जो योजना दिए हैं शाकंभरी वगैरह का, उससे इनका आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और दिन दोगुनी रात चौगुनी इन लोग तरक्की कर रहे हैं और इनका इनकम भी बढ़ा है। इसी तरह सिंचाई संसाधन में विकास के उद्देश्य को समेटे है शाकंभरी योजना। इस योजना का लाभ उठाकर किसान विद्युत, डीजल पंप, केरोसिन पंप और कूप खनन पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। में हमार कृषि विस्तार अधिकारी साहब आइन और बोलेन कि शाकंभरी योजना के तरफ से अनुदान में पंप मिलते, तो बोला ले और खेती किसानी करो अच्छा से, ऐसे करके बोलीन। तो शाकंभरी योजना के हिसाब से पंप लेन, और ये अभी भुट्टा और टमाटर, बरबटी और मूंग ये सब चीज़ लगा था अभी। तो ठीक है, अभी फसल कांदाजरी नाला है, वहाँ से पंप द्वारा ये जो शाकंभरी योजना के पंप मिले हैं, ओकर द्वारा पानी खींच के यहाँ पूरा फसल लगा था। टमाटर वगैरह सब, बरबटी है, भुट्टा है, ज़्यादा साग भाजी खरीदे बर नहीं लगे और साग भाजी अच्छा से कमात हन और कुछ बचते थे बेच भी देते हन। पहले कुआं पंप पानी रही, सब पानी के साधन ही बने रही, तो हमन कुछ नहीं कर पाते रही फसल में। आज के डेट में हमन सरकार द्वारा शाकंभरी योजना के तहत से हमारा कुआं पंप दिलवाई से, तो कुआं पंप लगा के हमन मस्त नाली बना के पंप द्वारा सिंचाई करत हन और अच्छी तरह से हमन मूँगफली के लाभ लेवत हन। एक से हमारा आर्थिक रूप से ही फायदा होता है कि हमन एक द्वारा जहाँ उत्पादन ज़्यादा होते तो वो पैसा ला हमन लड़का मन पढ़ात लिखात हन, मोटरसाइकिल तो मोटरसाइकिल जा रहे हैं, और अपन घर वाली मिसेज गहना उना भी ले हन, और कुछ अपन घर परिवार ला बचत ला चलात हन और आगे विकास करत हन। जी, शाकंभरी योजना से मेरे को मतलब पंप वम्प सब मिल चुका है, और मैं जहाँ खड़ा हूँ इस ज़मीन पहले बंजर ज़मीन थी, इसमें कुछ खेती नहीं होता था, लेकिन आजकल कृषि विभाग के सहयोग से मुझे मतलब सूरजमुखी वगैरह उपज करने के लिए मेरे को लाभ मिला, और इसमें
बहुत साल से मतलब 4-5 साल से मैं यहाँ खेती करते आ रहा हूँ और मेरे को बहुत लाभ भी मिल रहा है जी। अपने पास तो मतलब वो ज़मीन तो थी, वो बंजर ज़मीन थी, लेकिन वो पंप नहीं था। अपन को पंप मिल चुका और इसमें कमाई करके मोटरसाइकिल ले चुके, घर बना चुके। वैसे अपना मतलब विकास धीरे धीरे करके हो रहा है। इसमें जीवन स्तर में इनके शुरुआती उसमें देखें, यदि इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो ये केवल सिंगल क्रॉप्ड एरिया था। हमने इनको मोटिवेट किया सिंचाई के लिए, इनको शाकंभरी के माध्यम से इनको पंप दिलवाए गए, डीजल पंप दिलवाए। ये जो भूमि आप देख रहे हैं ये पहले बैरन और अनकल्टिवेटेड थी, तो इसमें किसान कुछ नहीं कर पाता था। हमने शाकंभरी के माध्यम से इनको यो अनुदान का लाभ दिलाते हुए इसमें हमने इनको पंप दिलाया। आज आप देख रहे हैं कि जो बैरन अनकल्टिवेटेड था उसको लोगों ने अपनी मेहनत से कल्टिवेटेड बनाया और उसमें हमारे द्वारा जो फसल बताई गई थी उनका उसमें उनको बोई, और इससे इनके जीवन में जो एक फसल केवल लेन देन में ही चली जाया करती थी, अब ये कम से कम अपने घर के स्वयं के उपयोग के लिए साग भाजी का उपयोग कर रहे हैं और बेचने का भी उपयोग कर रहे हैं, तो इनको उससे विशेष आमदनी हो रही है। राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कृषकों को ड्रिप अथवा टपक सिंचाई पर भी अनुदान मिलता है। ये सिंचाई की दूसरी विधियों की तुलना में एकदम नई है। ये कम और खारे पानी वाले क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है। इसे हर प्रकार की फसलों में प्रयोग किया जा सकता है। मैं पहले धान की खेती करता था, लेकिन सब्जी की खेती करने के लिए मुझे कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग ने सलाह दिया, तो उस योजना में मैं किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत पहले ट्यूबवेल लिया और उद्यानिकी विभाग से उसका ड्रिप लिया, और इसके अलावा कृषि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की तरफ से ये पॉली हाउस लिया, और आज मैं इसमें सब्जी की खेती कर रहा हूँ और उससे मुझे अच्छा लाभ हो रहा है। सब्जी में मैं टमाटर का, खीरे का और भट्टे का खेती कर रहा हूँ। इसके पहले हमारे गांव में पानी भी नहीं मिलता था, लेकिन मुझको सौभाग्य से पानी प्राप्त हुआ और पानी मिला, तो उसके कारण ही मैं सब्जी की खेती आज कर रहा हूँ। और कम पानी में मैं ज़्यादा खेती कर रहा हूँ ड्रिप के माध्यम से। महासमुंद जिले की भूमि की उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन सिंचाई के अभाव में किसान इसका भरपूर दोहन नहीं कर पाते थे। वर्षा के बहते हुए पानी को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण किसान उस जल से सिंचाई करने में असमर्थ थे। इसका समाधान विभाग ने चेक डैम और स्टॉप डैम का निर्माण करवा कर किया, जिसके तहत जिले में कई चेक डैम और स्टॉप डैम बनवाए गए। ये डैम वर्षा के जल या नाले के बहते हुए जल को रोक कर रखता है। इस रुके हुए जल से किसान गर्मी में पंप के माध्यम से अपने खेतों में पानी पहुंचाकर धान, मक्का और सब्जियों की बम्पर पैदावार ले रहे हैं। साथ ही डैम के बनने से भूमि का जल स्तर भी बढ़ा है। डैम निर्माण से किसान बहुत खुश हैं। उन्हें तो मानो मनचाही मुराद मिल गई हो। चेक डैम निर्माण से किसान वर्ष भर खेती करते हैं। किसान बताते हैं कि पहले सिंचाई साधन न होने से कृषि कार्य असंभव लगता था, लेकिन अब जल की आपूर्ति ने सारी समस्याएं समाप्त कर दी हैं। साहब मनाइन और हमारे सर चर्चा करीन और हरित क्रांति विस्तार योजना ले चेक डैम निर्माण करीन। उसमें हमला बहुत से फायदा होते और सब फसल यहाँ लगाए हैं। पहले नाला जब बहा जात रही तो यहाँ पानी की असुविधा रही, ओकर बाद बरसात के पानी तो बरसात भर रहत रही, बाद में वर्षा कम हो जाए के बाद में यहाँ नाला सूख जात रही, तो चेक डैम बने में हमला आप सिंचित जगह जबकि है वहाँ साग भाजी, धान के फसल और अनेक प्रकार के उपलब्ध हमला ये चेक डैम द्वारा उपलब्ध है। पहले कुछ नहीं होत रही साहब, पानी नहीं रुकत रही, भाग जात रही।